हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले लेक्चर 4 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इसमें हम पहले पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स का कॉन्फ़िगरेशन प्लस डी प्लस एल माइनस जो भी है वो हम पढ़ेंगे, प्लस डी प्लस एल माइनस डी माइनस जो भी हो तो वो हम पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, क्योंकि जो मोनोसैकेराइड है उसमें हमारे पास ग्लूकोज आता है हमारे पास और फ्रुक्टोज भी आता है। तो जब हम मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो पहली बात तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, फॉर असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड इट्स द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम। मतलब लोएस्ट एसिमेट्रिक मतलब देखो ये वाला कार्बन एटम जो एकदम नीचे वाला कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज शोन बिलो which is compared as plus in glucose OH on the lowest asymetric carbon is on the right side। आप देखो कि CH2OH, ये OH यहाँ पे राइट साइड में है, राइट साइड में OH है which is compatible to plus glyceraldehyde, so it is assigned D configuration। ये वाला OH जब भी राइट साइड में होता है हमारे पास तो फिर D कॉन्फ़िगरेशन बनता है। आप ये याद रखना कि जब भी ऐसे स्ट्रक्चर में ये जो एकदम नीचे वाला कार्बन है, मतलब ये जो एल्डिहाइडिक कार्बन है ना, ऊपर ये एल्डिहाइडिक कार्बन, इससे जो सबसे दूर वाला कार्बन है, मतलब एकदम लास्ट वाला कार्बन है इस चेन का, इसमें अगर OH यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर राइट में हुआ तो फिर डीकॉन्फ़िगरेशन होगा। ये आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि बीच में एक प्लस आया। अब इस प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये है कि अगर इस कंपाउंड में हमने कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाला तो फिर ये उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और ये जो प्लस है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटली आता है, ये हम ऐसे स्ट्रक्चर देख के नहीं बोल सकते। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि जब ग्लूकोज में ये OH राइट में आता है तो डी ग्लूकोज और ये बीच में प्लस आता है, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो ये प्लस डी ग्लूकोज हो गया स्ट्रक्चर में। फिर आया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फिशर्स फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्स ए 6-membered रिंग। आप नीचे स्ट्रक्चर देख सकते हो, ग्लूकोज फॉर्म्स 6-membered रिंग इन व्हिच OH एट C5, मतलब ये आप देखो कि C5 यहाँ पे है, C5 in which OH of C5 is involved in ring formation। अच्छा, यहाँ पे OH of C5 is involved in ring formation। अब देखो कि यहाँ पे एक रिंग बन रहा है यार, ऐसे ऐसे एक रिंग बन रहा है हमारे पास, और C5 का जो OH है वो इस रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 forms एज शोन बिलो, D प्लस ग्लूकोज, बीटा D प्लस ग्लूकोज। ये जो 2 फॉर्म है हमारे पास, इस 2 फॉर्म में जो एग्जिस्टेंस है इसका ये शो कर रहा है। दिस एक्सप्लेन द एक्सटेंस ऑफ CHO ग्रुप एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म शो बिलो। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि जो CHO ग्रुप है हमारे पास वो यहाँ पे एब्सेंट है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो इसमें तो CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ये CHO ये ग्रुप प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में, लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखो कि यहाँ पे CHO ग्रुप नहीं है हमारे पास, ये एब्सेंट है। दिस 2 साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को हम पहले एक बार देख लेते हैं कि आप देखो, पहले आप देखो कि अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो, अल्फा डी ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, 6 कार्बन एज इट इज है हमारे पास। जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर है वैसे ही हमारे पास HHOH HH एकदम नॉर्मल। लास्ट में CH2OH, ये भी नॉर्मल है, इसमें भी OH OH। लेकिन क्या हुआ, आप देखो कि लास्ट में नॉर्मल जब हम लिखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम OH लगाते हैं और यहाँ पे हम डबल बॉन्ड O लगाते हैं। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे कि ये जो डबल बॉन्ड O है, यहाँ से हमने इस एक ये वाला बॉन्ड को हटा दिया और इसको हमने आप देख सकते हो कि डायरेक्टली हमने इसको कार्बन से लगा दिया, ऐसे ये ऐसे जुड़ जाएगा कार्बन से। तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा डी प्लस ग्लूकोज डी, क्योंकि जो लास्ट वाला OH है यहाँ पे राइट साइड में है तो बन गया ये डी। ये भी डी देखो राइट साइड में है तो डी,
डी राइट साइड में है तो डी, तो डी वाला कॉन्सेप्ट तो समझ गए हम। और प्लस मतलब ये पीपीएल मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये हमने देख लिया अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम देखते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज में सब सेम है, बस ऊपर का ये जो एच और ओ एच है इसका बस पोजीशन ऑल्टर हो गया, और कोई चेंज नहीं है। बस ये जो एच है वो यहाँ पे आ गया, मतलब एच और ओ एच इन दोनों का बस पोजीशन चेंज हो गया, और ये अल्फा से ये बीटा बन गया, ये अल्फा ये बीटा। और बीच में जब ऐसे नॉर्मल डी प्लस ग्लूकोज बना था तब ये तो ऐसे नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो हम बनाते हैं सी एच ओ, फिर जो नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये है, ये डी प्लस ग्लूकोज, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ये हमने देख लिया कि फिशर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे हाउअर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और पायरानोसिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मतलब हाउअर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम बोलते हैं पायरानोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी हम बोलते हैं। द टू साइक्लिक हेमिएसिटल forms of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1। अच्छा हाँ, अब देखो कि ये जो C1 है, C1 C1 दोनों स्ट्रक्चर में अब देखो अल्फा डी क्लास ग्लूकोपाइरानोस, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस। पहले तो ये 6 मेंबर रिंग बनेगा। अब देखो कि 6 मेंबर रिंग ये कैसे बना। देखो कि कार्बन 1 और कार्बन 5 इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन से लिंक बना है। और ये इसमें भी अब देखो कार्बन 1 कार्बन 5 इन दोनों के बीच ये ऑक्सीजन से लिंक बना है। कार्बन 1 कार्बन 5 इन दोनों के बीच ऑक्सीजन से लिंक बना है। तो फिर ये बन गया हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर। और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में बस एक ही हमारे पास अंतर मिलेगा इनमें। देखो कि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। बस जो डिफरेंट चीज़ है वो है एच, यहाँ पे ओ एच बन गया और ओ एच यहाँ पे एच बन गया। मतलब जो हमारे पास कार्बन 1 एटम है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अल्फा में एच और ओ एच का पोजीशन ऐसे बना, बीटा में ओ एच और एच ऐसे इंटरचेंज हो गया। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों का। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पायरन का स्ट्रक्चर है, याद रख लेना। अब पायरन देख लेते हैं डायरेक्ट। पायरन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देख सकते हो कि ये साइक्लिक है विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। ठीक है। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द हाउअर स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। तो देख लिया हमने। और इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद कुछ नोट देख लेते हैं कि क्या बोला है यहाँ पे। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हेमिएसिटल बॉन्ड द carbonyl carbon becomes asymmetric, hence two isomers are formed which are known as alpha and beta isomers। तो आपने ऑलरेडी ये देख लिया कि अल्फा बीटा आइसोमर आपने देख लिया कि ये है हमारे पास अल्फा आइसोमर, ये है हमारे पास बीटा आइसोमर। ग्लूकोज इज मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। आपने देख लिया कि 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 और 6 6 member ring structure which show similarities in pyrene, hence they are known as pyrano structure। कार्बन 1 बॉन्डेड विथ 2 ऑक्सीजन एटम्स। आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन 1 है हमारे पास, कार्बन 1 ये रहा हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम इसके साथ बॉन्डेड है। मतलब ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, इन 2 ऑक्सीजन एटम के साथ जो कार्बन 1 एटम है हमारा वो बॉन्डेड है। तो ये हमने देख लिया। हिंस इट इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। अच्छा, तो इस कार्बन 1 एटम को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो कि डी मैंने क्या बोला था, लास्ट में ये ओ एच राइट पे है, लास्ट में ओ एच राइट पे है, तो डी डी। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे ग्लूकोज में हमने प्लस पढ़ा था, तो ऐसे ही माइनस हम होगा क्या कहाँ पे, फ्रक्टोज पे। फ्रक्टोज पे माइनस, ग्लूकोज पे प्लस, ये याद रखना पड़ेगा। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि सेम ही है, ग्लूकोज जैसा ही है। C6 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज जैसे स्ट्रक्चर है, बस
जो CH2OH एक ग्रुप ये ऊपर लगा हुआ है इसमें, ग्लूकोज में ये ग्रुप ये मतलब इस ग्रुप के नीचे था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रुप है ये कीटोनिक ग्रुप है। ये आप देख सकते हो कि कीटोनिक ग्रुप है, और ऊपर जो हमने देखा था वो एल्डिहाइड ग्रुप था। ये बस डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में। तो सी एच हेलो दोस्तों, जो लास्ट वाला वीडियो था हमारा लेक्चर 4 वाला, वो बीच में थोड़ा सा कट हो गया था, तो आप यहाँ से कंटिन्यू देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे आप देखो कि ये जो हमारे पास फ्रुक्टोज है, यहाँ पे फ्रुक्टोज में आप देखो कि कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन जो ग्लूकोज है हमारे पास उसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का मेनली ये डिफरेंस होता है कि फ्रुक्टोज में ये जो ग्रुप है ये कीटोनिक है, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक था। अब देखो कि प्लस माइनस इस साइन, ये जो साइन माइनस है इसका मतलब ये पीपीएल जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, लेकिन ग्लूकोज में ये प्लस था तो ग्लूकोज में ये क्लॉकवाइज रोटेट करता था। अब देखते हैं फीचर प्रोजेक्शन। फीचर प्रोजेक्शन में क्या हुआ, आप देखो कि ये 2 नंबर कार्बन और यहाँ पे 5 नंबर कार्बन, जैसे कि ग्लूकोज में आप देखो कि ग्लूकोज में क्या हुआ, ग्लूकोज में 1 और 5 के बीच में ये बॉन्ड आ रहा था, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड आ रहा था, लेकिन जो यहाँ पे है ये 2 और 5 के बीच ये ऑक्सीजन का बॉन्ड आ रहा है। और ये अल्फा डी और बीटा डी में यही डिफरेंस है कि आप देख सकते हो वो इसका पोजीशन का एकदम सेम, जैसे 2 नंबर कार्बन पे CH2OH और OH का पोजीशन जैसे हमने ग्लूकोज पे दिखा था, सेम वैसे ही ग्लूकोज में अल्फा बीटा का सेम ही डिफरेंस था ऐसा। OH और CH2OH अपना जगह इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इसका हमने हार्वर्ड स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज देख लेते हैं। तो फ्रुक्टोज हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आप देखो कि ये फ्यूरान स्ट्रक्चर से मैच करता है, तो इसको हम फ्रुक्टोज बोलते थे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाय हार्वर्ड एज गिवन बिलो। एनोमर क्या होता था, एनोमर हमने पहले देख। तो दोस्तों सॉरी, वीडियो बीच में रुक गया था, पता नहीं क्या हो रहा है, वीडियो बीच में रुक रहा है, तो मैंने पढ़ा दिया पूरा, मतलब बहुत कुछ। मैं फिर से बोल देता हूँ कि क्या हुआ बीच में। कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है कि आप देखो कि ये जो सी वाला कार्बन है, इसमें ये जो कार्बन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, ये कार्बन दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये एनोमेरिक कार्बन बनेगा। अच्छा, ऐसी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अब देखो कि फ्यूरान से सिमिलर है। ये देखो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये है अल्फा और ये है बीटा। अल्फा बीटा में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये बस इंटरचेंज हो जाएगा, इसमें CH2OH और OH, इसमें OH और CH2OH, ये दोनों बस इंटरचेंज हो जाएगा, ये बस एक ही डिफरेंस है। इसमें CH2OH बन गया OH और ये OH बन गया CH2OH, ये बस एक डिफरेंस है अल्फा और बीटा में। अब देखो कि फ्रक्टोज जो है वो 5 मेंबर रिंग है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग है, सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान, फ्यूरान के सिमिलर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देयरफॉर कॉल्ड फ्यूरानोस, जैसे कि जो ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर था उसको हम पायरानोस बोलते थे, क्योंकि वो पायरन से सिमिलर था, और इसको हम फ्यूरानोस बोलते हैं क्योंकि ये फ्यूरान से सिमिलर है, तो इसको हम फ्यूरानोस बोलते हैं फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को। फिर तो ये हो गया, फ्रुक्टोज भी हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रुक्टोज में आप एक चीज़ देख लो कि आप देखो कि ये जो हमारे पास जो फिक्सचर प्रोजेक्शन है हमारे पास, इस फिक्सचर प्रोजेक्शन से हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन डिराइव कैसे करें। डिराइव करना है तो देख लो कि 2 और 5 नंबर कार्बन है जिनके बीच में ये ऑक्सीजन बॉन्ड आ रहा है, 2 और 5 नंबर एक ऑक्सीजन बॉन्ड से अटैच है, मतलब ये पैरोक्सी लिंकेज से अटैच है। तो 2 और 5 के बीच में देखो कि 1 2 3 लाइन्स है, मतलब 1 2 3 लाइन हमने बना दिया, 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिया हमने। अब देखो कि ये 2 नंबर हुआ और 2 और 5 के बीच में एक ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब 2 5 बीच में एक ऑक्सीजन। अब देखो कि 2 में CH2OH और OH ये 2 आ रहा है, यहाँ पे भी देख लो आप कि 2 में CH2OH OH यहाँ पे आ रहा है, वैसे 3 में OH H, 4 में OH H, 5 में H और CH2OH, यहाँ पे भी देख लो 5 में HCH2OH और बाकी दोनों में OH H, ये ऐसे इंटरचेंजेबली आ रहा है।
तो ये हमारे पास बन गया फीचर प्रोजेक्शन और हार्वर्ड प्रोजेक्शन, ये हमने समझ लिया ये फ्रुक्टोज का। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डाइसेक्राइड का स्ट्रक्चर वगैरह, बाकी जो फीचर प्रोजेक्शन फीचर फार्मूला है बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।